खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी और आप देख रहे हैं कांठल टुडे न्यूज़। आइए खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व आदिवासी दिवस पर हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन, कहीं गेर निकली तो कहीं हुआ वृक्षारोपण। शहर के अहिंसा नगर से रेस्क्यू किया 6 फीट लंबा कोबरा, मचा हड़कंप। और नगर परिषद ने किया पूरे शहर का सैनिटाइजेशन, शहर के विभिन्न इलाकों में किया छिड़काव। अब खबरें विस्तार से। देश भर सहित जिले भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने स्वतंत्रता में आदिवासियों के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदेश का वाचन किया गया। अगस्त क्रांति सप्ताह के आगाज और विश्व आदिवासी दिवस पर प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में महाविद्यालय जनजाति बालक छात्रावास में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदेश का वाचन किया गया। इस दौरान यहां पर आदिवासी गेय नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई और पौधारोपण भी किया गया। जनजाति बालक छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आज से अगस्त क्रांति सप्ताह के साथ आदिवासी दिवस भी आयोजित किया जा रहा है। सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयोजनों को सीमित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार जनजाति वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वह जनजाति वर्ग तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के योगदान को याद करते हुए जोरवाल ने कहा कि आदिवासी हमारी संस्कृति और सभ्यता है। इस मौके पर जनजाति विकास विभाग के निदेशक दिनेश मंडोवरा द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदेश का वाचन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए 2020-21 के 607 करोड़ के बजट पर प्रावधानों का जिक्र किया। साथ ही जनजाति वर्ग के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए चलाए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी दी। मंडोवरा ने गहलोत के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। कार्यक्रम में वन विभाग और जनजाति विभाग से जुड़े कई कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने यहां पर जोड़े से कल्पवृक्ष लगाए। पूरे परिसर में वन कर्मियों की ओर से 151 पौधे लगाए गए। छात्रावास अधीक्षक धनराज मीणा के निर्देशन में यहां पर आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। जो कल्चरल जो वाइब्रेंसी है, डायनामिज्म है, उसमें भी जो अलग अलग रंग डाले हैं और दिन प्रतिदिन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अपना योगदान देती आ रही हैं। पर आज भी हम देखते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अगर हम देखें जनजातियों में कि कुछ ही लोग होते हैं जो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये दिवस मनाने के पीछे और क्षेत्रों को टीएसपी घोषित करने के पीछे सरकार की यही मंशा रहती है कि ये जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे से वो हॉस्टल्स खोलना है जहाँ हमारे बच्चे रह सकें, छात्रवृत्ति की योजनाएं हों, दूसरी अन्य सारी योजनाएं हैं, उसका फ़ायदा उठाएं और हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़े, अच्छी शिक्षा से जुड़े और अपने पैरों पे खड़े हों। क्योंकि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि शिक्षा ही एक वो ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो आज ये जो दूरी है आप में और हम में ये मिटा सकता है। तो आज के इस दिवस पे मुझे लगता है कि हम लोग ये भी संकल्प लें कि किसी भी हालत में कुछ भी हो, जैसा भी हमारा अपना रहा हो, पढ़ाई को लेके या फिर जो भी रहा हो, हम हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देंगे और उसमें हमारी बेटियों को भी हम पूरा मौका देंगे पढ़ने का। नगर के सालमपुरा इलाके में एक ही परिवार के 8 लोगों के कोरोना संक्रमित आने से शहर के सालमपुरा और भाटपुरा इलाके को सील कर दिया है। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कर्फ्यू के आदेश दिए हैं।
प्रतापगढ़ शहर में भाटपुरा और सालमपुरा इलाके में बीती रात को 11 लोगों के कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद लोगों के स्वास्थ्य और लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से भाटपुरा सालमपुरा इलाके में कर्फ्यू की घोषणा की गई। इस दौरान यह इलाका पूरी तरीके से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र रहेगा। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक शहर के भाटपुरा सालमपुरा इलाके में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने के बाद इलाके के अन्य लोगों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न न हो, इसके लिए भाटपुरा से दाई दरवाजा तक के संपूर्ण इलाके और कोरोना संक्रमित के निवास स्थान से चारों ओर 300 मीटर की परिधि में कर्फ्यू की घोषणा की गई। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जो व्यक्ति इन निर्देशों की पालना नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड से कोरोना संक्रमित के भाग जाने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस कोरोना संक्रमित की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए भर्ती किए गए एक मरीज वार्ड की खिड़की को तोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद जिला चिकित्सालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। वार्ड में तैनात कंपाउंडर द्वारा मोबाइल के जरिए उच्च अधिकारियों को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य महकमा इस फरार कोरोना संक्रमित की तलाश में जुटा हुआ है। कोतवाली थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में तैनात मदन लाल नाम के कंपाउंडर के जरिए चिकित्सा अधिकारी गोपाल लाल ने थाने पर सूचना दी कि बीती 3 अगस्त रक्षाबंधन को प्रतापगढ़ के बाजार में घूम रहे कोरोना संक्रमित को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। तभी से उसका उपचार जारी था। कोतवाली थाने में इस आशय का मामला दर्ज कराया गया कि नया खेड़ी का रहने वाला रमेश मीणा आइसोलेशन वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हो गया है। इस पर उचित कार्रवाई की जाए। दरअसल नया खेड़ी का रहने वाला रमेश रक्षाबंधन के दिन कोरोना संक्रमित होने के बावजूद बाजारों में घूम रहा था, जिसे समाज सेवी प्रहलाद गुर्जर ने एक जगह बिठाकर स्वास्थ्य महकमे और पुलिस कर्मियों को सूचना दी, लेकिन 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आने के बाद वह स्वयं पैदल ही कोरोना संक्रमित को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे और उपचार के लिए भर्ती कराया था। फिलहाल पुलिस इस संक्रमित की मरीज की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ नगर में जिला कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही आदिवासी दिवस की बधाइयां भी दी गई। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 अगस्त के दिन ऐतिहासिक दिवस व विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया। 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए 2 महत्वपूर्ण नारे दिए थे, जिनमें से एक अंग्रेज भारत छोड़ो और दूसरा करो या मरो था। इस मौके पर दिनांक 9 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार AICC सदस्य सुरेंद्र चंडलिया के मुख्य आतिथ्य में जिला कांग्रेस कार्यालय पर स्वतंत्रता सेनानियों व वरिष्ठ कांग्रेस जनों का श्रीफल व माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य सुरेंद्र चंडलिया ने कहा कि आज का दिन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था, आज़ादी का बिगुल बजाया था, जिसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमने वरिष्ठ कांग्रेस जनों व स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं सम्मान समारोह रखा। कांग्रेस प्रवक्ता मोहित भावसार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और वरिष्ठ कांग्रेस जन केसर सिंह मीणा, वरिष्ठ कांग्रेस जन नेतराम मेघवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भागीरथ पाटीदार, वरिष्ठ कांग्रेस जन शौकत शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी वरिष्ठ कांग्रेसी मांगीलाल चंदेल, वरिष्ठ कांग्रेस व जन सुगन चंद खंडेलवाल, वरिष्ठ कांग्रेस जन रामलाल मालवी, वरिष्ठ कांग्रेस जन कंवरलाल पाटीदार, जन मांगू सिंह सहित वरिष्ठ कांग्रेस जनों का श्रीफल एवं माला पहनाकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर रवि प्रकाश ओझा, लता शर्मा, उदयलाल अहिर, दिग्विजय सिंह राणावत, पंचायत समिति सदस्य महेश प्रजापत, मुकेश भावसार, मनोनीत पार्षद राकेश पालीवाल, मनोनीत पार्षद अशोक धोबी, पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार धोबी, अधिवक्ता प्रवीण कुमार जैन, केदार जोशी, पप्पू भाई धोबी, मनीष कुमार जैन, नदीम मंसूरी, राकेश कुमार सालवी, अभिषेक शर्मा, प्रशांत जैन सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज विश्व क्रांति दिवस और आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस का निर्देश था कि पूरे प्रदेश में जो भी वरिष्ठ कांग्रेस जन और स्वतंत्रता सेनानी है उनका जिला कांग्रेस कार्यालय नगर कांग्रेस परिषद के लिए सम्मान किया जाए। उसी के तहत आज यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान किया गया तथा आदिवासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। शहर के अहिंसा नगर में रविवार सुबह निर्माणाधीन मकान की सामग्री से 6 फीट लंबा कोबरा प्रजाति का सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सर्पमित्र राजेश सुमन को बुलाकर रेस्क्यू किया गया।
बरसात का मौसम शुरू होते ही जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ने लगा है। प्रतापगढ़ के अहिंसा नगर में रविवार को एक निर्माणाधीन मकान के लिए पड़ी सामग्री में अचानक 6 फीट लंबा सांप नजर आने से हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उस सर्प का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अहिंसा नगर निवासी दीपक शाह ने बताया कि रविवार को उनके पड़ोस में चल रहे एक मकान के निर्माण कार्य के लिए रखी हुई ईंटों को मजदूर उठाने के लिए गए तो वहां पर उन्हें एक सांप दिखाई दिया, जिससे कार्य कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। लोगों ने सर्पमित्र राजेंद्र सुमन को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंचे सुमन ने लगभग आधे घंटे के परिश्रम के बाद इस 6 फीट लंबे सांप को काबू में किया। सुमन ने बताया कि बरसात के मौसम में बड़ी संख्या में कॉलोनी वाले इलाकों में इस प्रकार के जहरीले सांपों के निकलने की घटनाएं हो रही है। 6 फीट लंबा कोबरा प्रजाति का यह सर्प काफ़ी जहरीला होता है। सुमन ने इसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। लोगों से अपील की है कि वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह से बंद रखें ताकि जहरीले जीव जंतुओं के खतरे से बचा जा सके। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड में आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कस्बे के जवाहर चौराहे पर आदिवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में गैर करते हुए सभी को आकर्षित किया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आदिवासी दिवस के मौके पर क्षेत्र में पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गैर नृत्य की धूम रही। कहीं पर रैलियां निकाली गई तो कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हाथों में तीर कमान, तलवार और लकड़ियां लेकर आदिवासी युवाओं ने जब नृत्य शुरू किया तो देखने वालों के भी उत्साह और उमंग के साथ नाचना शुरू कर दिया। कोविड-19 के कारण आदिवासी समाज कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजन नहीं कर सका, लेकिन छोटे छोटे गांवों में कार्यक्रमों की धूम रही। नगर के जवाहर नगर में मुस्लिम समाज द्वारा फूल बरसाकर सभा का स्वागत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस हमारे ग्राम पंचायत घाटरियावासा केसरपुरा गांव के सभी युवाओं ने मिलकर ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया, जिसमें गांव केसरपुरा, मुंडावेला, बागतागुड़ा, सखीखेड़ा सभी युवाओं ने मिलकर विश्व आदिवासी के उपलक्ष्य में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना निर्णय लिया। सभी साथियों ने अपना एक प्रकृति पूजक होने के नाते उन्होंने अपने भैरूबाव जी, डेरावाड़ा, मायाबाव जी के यहाँ 251 पौधे लगाने का निर्णय लिया और पौधे लगाए। हंगेर माता जी के 51 पौधे लगाए और राजकीय प्राथमिक विद्यालय भक्तागुड़ा व सखीखेड़ा में 18 पौधे लगाएंगे। मऊ महादेव जी भी 11 पौधे लगाने। विश्व आदिवासी दिवस की सभी प्रदेशवासियों को तहे दिल से शुभकामनाएं। जोहार। आज जवाहर नगर पंचायत मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, युवा साथी और दरियावद से मुस्लिम समाज से पधारे हुए हमारे भाई लोगों ने भी यहाँ इस प्रोग्राम में भाग लिया और धूमधाम तरीके से इस त्यौहार को हमने मनाया। रविवार को प्रतापगढ़ बंद के दौरान प्रतापगढ़ नगर परिषद ने पूरे शहर के धार्मिक स्थानों, बाजारों को सैनिटाइज किया। दमकल की सहायता से नगर परिषद के कर्मचारियों ने शहर को सैनिटाइज किया। प्रतापगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए रविवार को नगर परिषद की ओर से शहर के बाजारों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा धार्मिक स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। प्रतापगढ़ में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा शहर के सदर बाजार, गोपालगंज, सूरजपोल, झंडा गली, खेरादी मोहल्ला आदि कई इलाकों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अभी तक कोरोना का आंकड़ा 200 से ऊपर पहुंच चुका है, जिनमें 5 की मौत हो गई है। ऐसे में एहतियात के तौर पर नगर परिषद की ओर से विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज कराया गया।
धरियावत कांग्रेस द्वारा आदिवासी दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही आदिवासी समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत उपखंड क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस पर धरियावत कस्बे में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी भगवान सिंह कुंपावत, धरियावत सचिव भवानी सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानुप्रसाद सिंह रामावत, पूर्व विधायक नागराज मीणा, पूर्व प्रधान रूपलाल मीणा, महिला ब्लॉक अध्यक्ष दिव्या सोनी, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह राणावत, मंडल अध्यक्ष बाबूलाल विजय वर्गीय, उप सरपंच जशवंत सिंह कोठारी, अनिल वक्तावत, रमेश कोठारी, अमित दोषी, रामलाल मीणा सहित ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात आदिवासी संस्कृति एवं सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। साथ ही आदिवासी परिवार को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो बधाई देता हूँ आदिवासी समाज को, सबको। और आज कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान और वरिष्ठ कांग्रेस जन को और वरिष्ठ जन को सम्मान करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, इसलिए आज इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण करेंगे हम और भी लोग वरिष्ठ जन को सम्मान करेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना में गरीबों का राशन डकार रहे कर्मचारियों को नोटिस मिलने के बाद जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के कार्यालय में हड़कंप मच गया। कर्मचारी अपनी दलीलों को लेकर उपखंड अधिकारी विनोद मल्होत्रा के पास पहुंचे। बरसों से सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीब बनकर गरीबों का अनाज डकार रहे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने सख्ती दिखाते हुए राज्य कर्मचारी होते हुए खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले 216 कर्मचारियों को 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 26 लाख रुपए की रिकवरी निकालकर पैसे अपने अपने कार्यालय अध्यक्ष को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 7 दिन के अंदर पैसा जमा करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करने के सख्त आदेश देने के बाद सोमवार को सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारी नोटिस में अजीब अजीब दलीलें लिखकर एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। किसी कर्मचारी ने लिखा कि मैंने तो राशन लिया ही नहीं, फिर भी मेरे नाम से नोटिस जारी क्यों हो गया। और किसी ने लिखा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमने कभी राशन लिया है। और किसी ने लिखा कि हमको पता ही नहीं और हमारे हिस्से का राशन डीलर उठाकर खा गया। हालांकि उपखंड प्रशासन ने राशन उठा रहे सरकारी कर्मचारियों की किसी भी दलील को नहीं सुना और सोमवार को राशन उठा रहे कई कर्मचारियों से 10 लाख रुपए की रिकवरी की राशि वसूल की है। वहीं एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने बताया कि जो सरकारी कर्मचारी और अमीर लोग गरीबों के हक का सरकारी योजना खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन उठा रहे हैं, वे खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा ले, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार और जिला कलेक्टर महोदय की दौलत के निर्देशानुसार उपखंड क्षेत्र छुटसाली में जो राजकीय कर्मचारी एनएफएसए के अंतर्गत गेहूँ उठा रहे थे, उन लोगों को हमने नोटिस इशू किया है और 216 ऐसे लोग हैं जिनको आइडेंटिफिकेशन हुए हैं। उनको 27 रुपये किलो के हिसाब से लगभग 26 लाख रुपए की रिकवरी जो है राजकोष में जमा कराई जाएगी। सर अब तक कितने हो गई? आज कुछ लोग आने लगे हैं मोटे तौर पर, तो लेकिन जमा कराने के लिए लोग आ रहे हैं। बहरहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।